हेलो। हाँ जी। हाँ हेलो, असगर अली देवबंदी साहब। साहब जी फरमाएं। मैं फोन किया था, आप उठाए नहीं, आपके बच्चे बात कर रहे थे शायद, और मसरूफियत थे। ये मैं पूछ रहा था, साकी कौसर अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अगर दीगर को कहें तो कोई मुज़ायका है क्या? क्या? साकी कौसर जी किसी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरे उलमा सालिहीन बंदे औलिया को साकी कौसर कह सकते हैं? एक काम करते हैं, पहले हम शायद तय कर लेते, ठीक है, गुफ्तगू को, ठीक है। जी, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बोलिए नहीं इसको। इसमें पूछना नहीं है, आप पूछते नहीं है, बल्कि इसमें नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके मौक़िफ़ क्या है इसके मुतालिक। मैं साकी कौसर, आप भागे नहीं, जवाब दें। मैं आपके हर एक कॉल, हर एक सवालात का जवाब देता हूँ यार। आप सवाल, मैं एक सवाल सिर्फ किया, बहुत दिनों के बाद फोन किया, तो वो जवाब। मैंने ना बोला नहीं, इसके बोलिए साकी कौसर जी, आप शराइत रखें इसमें साकी कौसर के मुतालिक अगर। हाँ, गुफ्तगू देखो, गुफ्तगू देखो, शराइत नहीं करूंगा मैं। जी बताइए, आप शराइत बताइए। सबसे पहले शराइत ये है जी, अपने उलमा की वसूल के खिलाफ एतराज करने पर शिकस्त होगी पूरे मसलक की। जी बताइए। जी, ठीक है। नंबर 2, गुफ्तगू बादब और तहजीब के दायरे में तमीजी, फहशगोई और दिल शिकनी अल्फाज पर और बुरे अल्काब के इस्तेमाल से गुरेज करना, वरना शिकस्त होगी। बुरे अल्काब मैं किसी को आज तक दिया हूँ? मेरी मिसाल आप बता सकते हैं? बीच में ना बोले, हाँ बताइए। लंबी न करें। नंबर 3, जब आप बोलोगे तो मैं खामोश रहूंगा, मैं बोलूंगा तो आप खामोश रहेंगे। जी यही जो बोलेगा उसकी शिकस्त होगी। जी, 2 या 3 मिनट का वक्त होगा, ठीक है। 2 मिनट बोलिए। मैं एक सवाल, साधारण सा सवाल रखा मैं। सुनो यार, मुकम्मल कर रहे हो ना। हाँ, इतने कहीं जाना है क्या? नहीं बताइए। तो इतने उतावला क्यों है? बताइए यार, बीच में बात होगी। नंबर 4, मौजू बदलने पर शिकस्त होगी। जी, ठीक है। हाँ। नंबर 5, एतराज वाली इबारत जहाँ से पढ़ने को कहा जाएगा वहाँ से पढ़कर सुनाना होगा। जिस इबारत में एतराज होगा वही पेश किए जाएंगे। बेकार की बातें और लंबी चौड़ी बातें नहीं की जाएंगी। अरे यार, शराइत तय कर रहा हूँ मैं। बात करना है शराइत के मुताबिक बात करो, वरना फोन काट दो। नहीं, वो आप कहेंगे कि पूरे किताब पढ़ के सुनाऊं, तो वो कोई ये है, पूरे कुरान की जिस आयत में गलती होगी उस आयत की निशानदेही करके बताई जाएगी। आप अपने शराइत इस तरह रख रहे हो, बचने के लिए क्यों चलते हो यार? मैं आज तक, सुनिए असगर अली साहब, मैं आज तक आपके जब भी फोन किए हैं, मैं कुछ बचने के लिए हीला बहाना तलाश किया हूं? मैं कभी नहीं। जो आप सवालात किए हैं आते के साथ, मैं उसका जवाब देना शुरू किया। अख्तर साहब, हाँ, मुझे आज तक कोई ऐसा बिरल भी मिला नहीं है जो छलांग नहीं लगाया हो यहाँ से वहाँ खुदकना। नहीं, मेरी आदत वैसी नहीं, छलांग लगाने के लिए बात नहीं। ऐसा कोई है ही नहीं बिरल भी दुनिया के। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, आप झूठ बोल रहे हो। नंबर 6, बहस करने पर ये आप फोन काटने का इख्तियार होगा। ये आप शराइत पेश कर रहे हो, अपने अकाबिरीन के उसूल से शराइत पेश कर रहे हो, या अपनी बचने के लिए खुद साख्ता तैयार किए हो? अच्छा, हमारे अकाबिर ने कहा है कि खल्क़ में बहस करने के लिए? नहीं, आप ये जो शराइत जो रख रहे हैं, ये आपके अकाबिरीन रखे हैं या तो अपने खुद साख्ता अपने बनाए हैं अपने बचने के लिए? अच्छा, मैं मेरी शराइत सुन लो और मेरी कौन शराइत मेरे अकाबिर के खिलाफ मुझे बता देना, ठीक है। हाँ। नंबर 6, खल्क़ में बहस करने पर दूसरे को फोन काटने का इख्तियार होगा, ठीक है। नंबर 7, जिस पर एतराज शुरू किया वो इसी ही इबारत मुअतरिज़ की किताब से साबित होने पर मुअतरिज़ यानी एतराज करने वाले को तौबा करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब बात बताओ। मैं कहा कि साकी कौसर, सुनिए, आप सुन लिया मैं, आप सुन लिया, मैं पूरे मुकम्मल सुन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनना नहीं, सुनने से कोई बात नहीं, सुन लिया और मुझे वो चीज कबूल है, लेकिन आप कहोगे जिस इबारत पे एतराज होगा वही एतराज पेश किए जाएंगे और पूरी किताब नहीं पढ़े जाएंगे, समझे? नहीं, सुनो, मैं ये चीज होनी चाहिए, ये चीज रखिए, ये चीज कबूल कीजिए।
ये चीज आप कबूल कर लीजिए, मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूँ। नहीं, पूरी किताब नहीं पढ़नी तुम्हें। पूरी किताब का नहीं, जो एतराज जिस जुमले में एतराज होगा वही एतराज पेश किए जाएंगे। पूरी किताब तुम्हें नहीं पढ़नी है। जी जी, जो एतराज जी जिस पे एतराज होंगे वही पेश किए जाएंगे। मैं मंजूर है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैं पूछ रहा हूँ आपसे, साक़ी कौसर कहना गैर नबी के लिए जायज है, क्या है, आप क्या समझते हैं, आप बताएं जनाब। बीच में बोलोगे, ठीक है ना? जी जी बताइए। इससे पहले मैंने फोन किया था, तुम्हारे ऊपर कर्जा है, बेहद किसी की इबारत देखिए के मुतालिक। देखिए जनाब, उसमें बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी सवाल रख दिया, उसी मौजू पर गुफ्तगू नहीं होगी। नहीं, मैं सवाल रख दिया हूँ आपसे, सवाल आप भागिए नहीं। तुम कई दिन से फोन नहीं उठा रहे थे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद ही लगाया हूँ आपको, और कई जब आप फोन किए हो तब उठाया हूँ, वल्लाह मैं उठाया हूँ। तुम्हारी शिकस्त हो गई, आप बोलिए। तुम्हारी शिकस्त हो गई। ये इसी चीखने से आदत नहीं होगी जी जनाब। अब खलते करने पर दूसरे को फोन अभी मौजू ही छेड़े नहीं है जनाब। नहीं आप भागने के लिए, बचने के लिए रास्ता हमवार कर रहे हो। नहीं, बस तुम बच रहे हो, तुम्हारे ऊपर कर्जा है मेरा। देखिए असगर देवबंदी साहब, मैंने कहा था जब तक तुम मुझसे इस पर गुफ्तगू नहीं करोगे तब तक तुम किसी मौजू को चुन नहीं सकते। मैंने कहा था, तुमको याद है? अस्तगफिरुल्लाह। आप बताइए, मैं आपको कब फोन करके आप में एतराज पेश किया हूँ? आपको दसों बार 20 बार आप ही सिर्फ फोन किए हैं, मैं नहीं किया हूँ। आज बहुत दिनों के बाद एक बार किया हूँ। अभी इसी पर फोन कर रहा हूँ। मैं अभी फोन किया हूँ, नहीं दोगे? नहीं, मैं फोन किया हूँ तो जवाब आप नहीं दे रहे। फोन किया मुझे पता है, मैं किसी फोन कर रहा, तुम फोन उठाए नहीं। अब तुम फोन करके नया मौजू छोड़ नहीं नए मौजू नहीं। आप मुनाजिर बनते हो तो इसका एक बहुत मामूली से सवाल रखा, तो आप उससे बचने के लिए। मामूली मेरे लिए चुटकी का खेल है। अच्छा, चुटकी का खेल है तो जवाब दे देना, आप भागे नहीं। साक़ी कौसर कहना, साक़ी कौसर कहना गैर नबी के लिए क्या है आप बताएं। कर्जा है, उसको कब चुकाओ बताओ। कर्जा वगैरह दिए नहीं हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक मौजू पे आपसे बात होती रही। आपने फोन किया है, हर सवालात के जवाब देता रहा। तुम्हारे बिरल में तो कोई चड्डी पहनता नहीं, अहमद की तरह खाली लंबी कुर्ती पहनता है। आप बदतमीजी खुद किए, अपने उसूल से आपकी शिकस्त हो गई है ना, कबूल कीजिए। शिकस्त नहीं हुई, आप बदतमीजी अल्फाज कहे ना, तुमने किया है। अपनी शिकस्त, अपने कानून, अपने गड्ढे खोदे हुए में आप खुद गिर रहे हो यार। कानून तोड़ा है तुमने, खलते बहस किया है। अल्लाह, मैंने कहा बीच में बोलना तुम्हें। आप खुद अपने लिए जो बचने के लिए तैयार किए थे, आप गड्ढे में गिर रहे हैं। आप जवाब दोगे या नहीं अली असगर साहब? बोलोगे तो दूसरे को फोन काटने का इख्तियार होगा। अली असगर साहब, आप मैं बता रहा हूँ, संजीदगी से सुनिए। तुम जान छुड़ा नहीं सकते, तो तुम जान छुड़ा नहीं। तुम पर मैंने पहले की कहा था, जब आपके जवाब मैं दे दिया, और जो भी फोन किए हो उसके पास उसके जवाब देते गया। 8-15 रोज से फोन नहीं उठा रहे थे। अरे यार, बीच में झूठ मत बोलो। बीच में एक वीडियो बनाए, फोन करके हमको शर्म आनी चाहिए। झूठ क्यों बोलते हो? 3-4 रोज पहले कौन वीडियो बनाया तुम? तू फोन ही नहीं उठा रहा है। आधा घंटा बात किए ना, तुम्हारे तरफ से जो बात हुई, सवाल की, सवाल का जवाब दिया मैं। क्यों झूठ बोलते हो यार? मैं गाड़ी पे हूँ, सफर में हूँ। वो बहुत दिनों की बात है, वो 2-3 महीना बीच में, अभी 4-5 दिन पहले करेंगे घर पहुँच करके। जनाबे मन, आप 4-5 दिन पहले मुझे फोन किए या नहीं? तुम आज तक घर नहीं पहुँचे। लाहौल वला कुव्वता बिल्लाह। कल परसों फोन करके आप रखे हुए हो। या अल्लाह, आपके हर एक सवालात का जवाब देता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप अपने देखिए अली असगर देवबंदी, आप बचने के लिए आप भागोगे। मुकम्मल नहीं कर लो तब तक मैं तुमको किसी मौजू पर बात करने का मौका नहीं दूंगा। मैंने कहा था पहले। लाहौल वला कल परसों किस बात के लिए फोन किए थे? अली असगर साहब, उतारो। अली असगर साहब, आप कल परसों फोन किए थे ना? हाँ। उस वक्त क्यों नहीं वो मौजू छेड़े और दूसरे मौजू पे क्यों गुफ्तगू किए? कल परसों कौन से मौजू पर बात की तुमसे? जो वीडियो बनाए ना अभी, वो कल परसों की वीडियो है वो? जी, कल परसों के आदमी एक शख्स के जरिए से जो फोन करके बात की, तो उसी वक्त तुमको वीडियो अस्तगफिरुल्लाह। अगर झूठों पर लानत हो, आमीन कहिए।
आमीन 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 आमीन। तुम्हारे ऊपर लानत बरस रही है, शर्म आनी चाहिए तुझे। लानत जो है ना अख्तर रजा निजामी, लानत हो तुम पर यार, क्यों झूठ बोलते हो? जबकि मैं एक मामूली सी सवाल किया, आप जवाब नहीं दे रहे हो। साकिए कौसर का ना जवाब दोगे या नहीं? कोई हक नहीं है, जवाब दोगे या नहीं यार? हक नहीं है। आप मुनाजिर बनते हो और तुम्हारी किताब इतनी इल्मी सलाहियत नहीं है। कौसर, साकिए कौसर किसको कहते हैं वो भी जवाब नहीं दे। तुम्हारी किताब है दीवाने मोहम्मदी, उसमें लिखा है हम तो लानत से भी रहमत के मजे लेते हैं। तुम्हारे यहाँ लानत में मौजू से भागे, शिकस्त कबूल कीजिए और कहिए कि मैं जलील और रुसवा हुआ, शिकस्त हुआ। कहिए, बात में बोलिए। हेलो, आमीन। तो मैंने आमीन कहा ना, बोलिए। मौजू से भागे ना आप, मौजू से भागो नहीं, शिकस्त और पूरे। आपको मैं कहा साकिए कौसर पे बात करने के लिए, तो क्यों आप इधर उधर की बातें करते हो यार? हेलो, कोई हक नहीं कोई मोदी छेड़ने का। नहीं, हक नहीं है क्यों? आप मुनाजिर हो कहलाते हो ना, तो जब चाहो तब बात कर सकते हो, या तो कुछ टाइम ले लो, तैयारी करो। इसमें ये कर्जा माफी उतारो ना। क्या कर्जा? सब कर्जा तुम्हारे उतार दिया हूँ। जो भी तुम सवाल किए हो, मैं कभी तुमको फोन नहीं किया हूँ। मैं समझता हूँ अली असगर साहब, मैं समझता हूँ आपको कई रोज हो गए, कई 6-7 महीना पहले ही फोन किया था। बीच में जब भी फोन करते हो तुम, तो उसके जवाब मैं देता हूँ, हाजिर खिदमत पेश करके मुंहतोड़ जवाब देता हूँ। लेकिन तुम भागते हो, कसम अभी बहुत दिनों के बाद फोन किया तो औकात नहीं पे उतर आए और बचने के लिए शराइत रख रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, वो भी शराइत रख रहे हो तो खुद के शराइत से खुद रुसवा हो रहे हो। तुम्हारे अच्छा आज तक तुम्हारे जो मुनाजिर ने शराइत तय की बचने के लिए, कोई देवबंदियों में क्यों हिम्मत नहीं होती है पता नहीं। इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि बरेलवी मसलक आला मसलक के आला हज़रत के शेर से मुकाबला कर सके। तुम लोगों में हिम्मत नहीं, वल्लाह बता रहा हूँ। तुम शेर हो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोगों के लिए, तुम गीदड़ों के लिए तो मैं शेर हूँ, एक ही शेर काफी है, समझे? लेकिन तुम जो सवाल रखते हो उसका जवाब देता हूँ। तुम कहते थे आला हज़रत मसलक आला हज़रत को अपने उसूल शराइत से काफी हो, बकते रहते हो, उसका सवाल रखो अपनी मर्जी से। उसमें भी तुमको हिम्मत नहीं हुई सवाल करने की, और मैं सवाल कर रहा हूँ तो तुम्हारी चड्डी गीली हो गई। अभी बताओ, मैं सवाल किया, मैं एक सवाल किया आपसे, एक सवाल किया, जवाब देने से कासिर हो। अख्तर निजामी तुम चड्डी पहनते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तुम्हारी चड्डी गीली हो गई। अभी मैं सिर्फ एक सवाल रखा, तुम्हारी चड्डी गीली हो गई। जाके बाथरूम में जाओ और चड्डी को साफ करो। अरे यार कहा तुम चड्डी पहनते हो? अली असगर चड्डी नहीं पहनो, चड्डी नहीं पहनते हो? अरे तुम्हारा धोती खराब कर दिए हो। जाओ बाथरूम में जाओ और धो लो जनाब। तुम्हारा आला एक सवाल रखा, तुम्हारी चड्डी गीली हो गई, तुम्हारी धोती खराब। मेरी बात सुनो, तुम्हारा आला हज़रत कभी चड्डी नहीं पहनता, तुम कैसे पहन लिए? अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे थाली क्या थाली कभी पहनता था? उधर बदतमीजी ना करो, मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे अकाबिर तुम्हारे गिला तुमको मुबारक हो। लेकिन मैं एक सवाल किया, वन एक सवाल, साकिए कौसर कहना गैरे नबी के लिए क्या है? बदतमीजी कर रहे। देखो बदतमीजी ना करो, तुम अपनी जगह में रखो। तुम्हारे अकाबिरीन जो भी सारे गले हैं उसको रखो, लेकिन तुमसे एक सवाल किया जनाब, वक्त को क्यों बर्बाद करते हो यार? तुम्हारे यहाँ लानत रहमत है। लानत हो तुम पर। देखो अली असगर देवबंदी, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं यार। लानत की भी रहमत होती है क्या? अच्छा अली असगर साहब, आपको मैं फोन किया, तुमको फोन किया इस वजह से, लानत की भी रहमत होती है। मैं इसलिए फोन किया, इधर उधर की बातें ना करो। लानत की भी रहमत होती है क्या? लानत तुम्हारे ऊपर हो या अल्लाह, क्यों अपने आप को गुमराह किए हो और लोगों को भी गुमराह करते हो यार? अरे मैं राह रास्त में लाने की कोशिश करता हूँ कि सीधे रास्ता पे आ जाओ। रहमत होती है क्या? जो खुद गुमराह है, अंधे है, दूसरे को रास्ता बताने की ये कर रहा है। खुद गुमराह हो यार, वल्लाह बता रहा हूँ। देवबंदी अपने ही फतवे की जद में है, लेकिन तुम लोग, मैं एक सवाल रखा, तुम कुछ भी रहो अपने जगह में, लेकिन मैं कहा कि साकिए कौसर कहना सुन नहीं सकते, तुम्हें अख्तियार नहीं है।
सुनोगे या नहीं? मैं एक सवाल रखा हूँ बस, ताकि ये कौशल खाना जेवर की इबारत तुम पर कर्जा है, जेवर के कितने गटर पड़े हुए हैं और मैं जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा असरदा खानी को लगा रहा हूँ, तुम्हारा सोहेल मुफ्ती को लगा रहा हूँ, तुम्हारा नूर हसन को लगा रहा हूँ, तुम्हारा अली अरे दींगे हाकिने छोड़ो, क्या चीज में कितने लगा करके तुमको अभी कितने वल्लाह इतने दिन जान छुपा रहे थे, दिल में हाथ रख के बोलो। तुम एक मौजू को अली असगर साहब दिल में हाथ रख के बोलो, मैं कब फोन किया हूँ आपको? जब तक अख्तर निजामी अली असगर मैं आपको कब फोन किया? उस वक्त तक तुम्हारा कोई मौजू इख्तियार करना तुम्हारे लिए लाख। अच्छा छोड़ो उसको, तुमको कब फोन किया हूँ मैं बताओ, ये सिर्फ बता दो। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर तुमको कब मैं पूछा हूँ बताओ, सवाल कब रखा हूँ तुमसे? मैं फोन करके कब किया? बात करोगे तुम? नहीं मैं कब किया हूँ आपको फोन, कब किया हूँ बताइए? अच्छा हाँ, अच्छा मैं बोलूँ, कितने नहीं बोलोगे? जरूर, इसके सिर्फ जवाब दीजिए, मैं आपको कितने बार फोन किया हूँ? तुम सफर में थे तो मैंने कहा मैं फोन किया था। नहीं मैं फोन कब किया हूँ आपको सवाल रखने के लिए, बताइए। शामीन देख ले, सुन ले आप बताइए। तमाम बिरदरी की यही औकात है जनाब, मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, सुन। तो मैं कब फोन किया हूँ आपको? बोल रहा हूँ, सुन बोल रहा हूँ। आपसे सवाल पूछने के लिए, आपको सवाल रखने के लिए मैं कब पूछा? हाँ तेरा जवाब फोन किया हूँ। सुन, हाँ सुन, तू सफर में था, मैंने फोन किया था, तुम ही फोन करके जवाब लेते हो ना? फिर बोल रहा है अली असगर साहब, बीच में बोले नहीं। आप जब भी फोन करते हो, अब देखिए थानवी की सुन्नत अदा मत कर रहा गंगोई के। देखिए आप थानवी के गंगोही के अपने घर में रखिए, आप अपने जगह में रखिए, लेकिन देखिए आप अपनी बदतमीजी को अपने घर में रखो। लेकिन मैंने कई दिनों के बाद आपको फोन करके एक सवाल रखा, आपकी चड्डी गीली हो गई कसम से। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन। जवाब कब दोगे? मरने के बाद? सुन तुम्हारे अंदर इस्तेताअत नहीं है कि सवाल रख दे तो तुम्हारी चड्डी गीली हो जाती है, समझे? और तुम हजारों बार फोन करके, कई बार फोन करते हो और जवाब मुंह तोड़ लेकर के खुद जलील और रुसवा होकर भागते हो देवबंद और रायबंद बंद कर देता हूँ, समझे? चीखने चिल्लाने से कोई नहीं, मेरी आवाज के सामने तुम्हारी आवाज दब जाएगी वल्ला। लेकिन तुमसे मैं कई दिनों के बाद, कई महीने के बाद फोन किया तो जवाब नहीं देते हो। एक मामूली सवाल है, ये दादिया पढ़ने वाले यार मुनाजिर बने हो तुम यार, जवाब देने के लिए शर्म नहीं, शर्म आती। तो अच्छा ये बताइए, साकिब कौसर में बात करोगे या नहीं? हाँ तो खामोश रहा। हाँ साकिब कौसर ओनली वन, एक साकिब जी जवाब दीजिए। बेटा बोलेगा तो काफिर हो जाएगा। मौजू से अगर हटे और इधर उधर की बातें किए तो तुम काफिर हो गए, सड़ा हुआ काफिर हो गए। चलिए, इख्तियार दिए मौजू चुनने का? मौजू चुनने का कौन दिया? नहीं दे रहे हो। मैं सवाल किया हूँ तुमसे, मौजू चुनने का मैं तो इख्तियार दिया मौजू चुनने का? लाहौर वाला को तो झूठों पर लानत हो, अख्तियार दिया हूँ मैं। मेरा सवाल एक ही है, साकिब कौसर बस। अगर बीच में कुछ अगर मौजू छेड़े तो थानवी से लेके गंगोही तक सड़ा हुआ काफिर होगा। चलिए सवाल का जवाब दीजिए साकिब कौसर। मैंने तुझे कहा था कि बेहद ज़बर की इबारत के अलावा कोई मौजू छेड़ नहीं सकता तू। अब मान लिए थानवी को सड़ा हुआ काफिर अभी तो भागा है वहाँ से, भागा या अल्लाह, झूठों पर लानत हो कसम से। जब भी फोन करूंगा देखिए असगर देवबंदी क्यों झूठ बोलते हो अपने, उस पर ही बात करेगा। कब तक तुम अपने देवबंदियत को गुमराह में रखोगे यार? मुकम्मल हो जाएगी, हिदायत तो में आने दो, फिर तुझे इख्तियार हो। क्यों हिदायत पे आने के लिए नहीं बंद कर देते हो रायबंद और देवबंद में? हाँ मेरी बात सुनो, साकिब कौसर जवाब इसकी बात करोगी या नहीं बताओ? अपनी आवाम को गुमराह मत करो, तुमको आवाम तुमको बता रहा हूँ, तुम खुद गुमराह हो, लोगों को भी गुमराह करते हो। लेकिन इसका माना ये नहीं कि अपने तुमको हिम्मत नहीं हो रही है, बताओ कौन मुनाजिर हो यार? कौन बना दिया मुनाजिर आपको? गुमराह करो उसको या अल्लाह, गुमराह हो गया बददीन इंसान को। मैं कह रहा हूँ साकिब कौसर में बात करना, साकिब कौसर में बात करोगे या नहीं? लेकर आते हो किसी मौजू पर, मैं दूसरे को लेकर आया हूँ। है नहीं लाहौल मैं तन्हा रजा के समझे की इबारत पर तुम्हारी पिटाई न कर लो। किस इबारत में? किसी मौजू पर इबारत में बात करोगे? तुम बात ही नहीं कर सकते, इस इबारत में बात ही नहीं कर सकोगे।
बदन पर निजात लग जाए 3 बार चाटने से पाक हो इस पर। 3 बार चाटो या गूं खाओ या सत्तू के जगह गूं को चाटो, तुम लोग को उससे मतलब नहीं। मैं सवाल रखा तुमसे कौसर चाटा है ताकि अरे तुम्हारे बहिश्ती ज़बर में लिखा हुआ है चाटो यार, गूं चाटा है उसने मना अरे चाटो यार, तुम्हारे मनी चाटो गूं चाटो, तुम्हारे मुबारक हो जबरदस्ती लिखा है तुम्हारा अहमद रजा चाटा है चाटा है चाटा है चाटा है अशरफ अली थानी तुम्हारे मुजद्दिद है ना, साफ कर दिया है, मुजद्दिद है ना, चाटने की तरगीब दिया है तो चाटो, और पैखाना में लोटा लेकर मत जाओ, पानी लेकर मत जाओ, गूं को चाट के साफ कर लो। ज़बर की इबारत पर बात करो। तो गूं चाटो ना यार, मैं क्या कहता हूँ उससे मतलब गूं चाटो कि खाओ। गूं चाटने से तुमको काफिर नहीं कहता हूँ, भंगी चमार कहूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ साकिए कौसर तुम बात करोगे या नहीं? चाटे का कहाँ लिखा है बताओ, क्या चीज कहाँ लिखा है, क्या कहाँ लिखा है? ज़बर में क्या लिखा है बताओ? 3 बार उंगली में निजासत लग जाए तो 3 बार चाटने से पाक हो जाता है करके लिखा है। तो तुम लोग गूं चाटो या कुछ करो या पेशाब पियो, पेशाब भी पियोगे, गूं भी चाटोगे, खाओगे, तो उससे तुम उसके लिए मैं काफिर नहीं कहते हैं हम लोग, वो मसला मसाइल की बात है। चाटते रहो, खाते रहो, बंगी चमार बनते रहो, लेकिन तुमको मैं कह रहा हूँ जिसकी किताब में लिखी वो चाटेगा वो, तो तुम्हारी किताब अरे लिखी है चाटो या खाओ, उससे मैं तुमको काफिर, उससे ईमान बनेगा नहीं। अली असगर साहब अब असर तो यहाँ तक के असर खत्म हो गया। अरे यार वहाँ पैखाना नहीं ना जिक्र है, तुम लोग पैखाना के जिक्र करके तानवी सफा नंबर 385, हाँ पैखाना की तानवी जिक्र किया है, और वहाँ पर पैखाना के जिक्र नहीं है। तुम झूठ बचने के लिए नहीं जाओ उधर, लेकिन उस वजह से हम लोग तुम लोगों को काफिर नहीं कहते हैं। मसला मसाइल फिक्र की किताब में गलती होती है, उससे रुजू किया जा सकता है, लेकिन वो एतराज एक जगह है अपनी जगह, लेकिन तुम्हारे जो बहिश्ती ज़बर में लिखा है गूं को चाट अंगुली लग जाए तो वो गूं को चाट, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों? तो वो निजासत यानी गूं लग जाए तो गूं को चाटेगा, वो लिखी हुई बात किसी फिक्र में। निजासत अगर कहीं लग जाए अनजाने में नादानिस्ता तौर पर कोई कर लिया तो वो कोई मुज़ायका नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये कह रहे हैं इसमें नादानिस्ता कोई जिक्र ही नहीं किया है। और रही बात एतराज की, उस वजह से हम लोग तुम लोगों को काफिर वल्लाह नहीं कहते हैं, लेकिन तुम लोगों की कुफरिया अकाइद के बिना पर तुम लोगों को काफिर कहते हैं। मनशक्का की कुफरी वाजा भी फकत कफर कहते हैं। इस पर एतराज करते हो? वो एतराज है उसमें, उसको रहने दीजिए। वो एतराज के बिना पर, वो एतराज के बिना पर तुम लोगों को वल्लाह काफिर नहीं कहते। ये है बेरलवी मौलवी अली असगर साहब, उसके फिक्र के गलती पर, फिक्र के गलती पर रुजू किया जा सकता है। इतने भी अकल से मुहावरा हो जाए। भी कह रहा है कि एतराज हम असगर साहब देखिए फिक्र में वो कहा अहनाफ हो या कोई हो, अस्तगफिरुल्लाह लाहौल, वो तो समझने से काफिर तुम हो, अस्तगफिरुल्लाह, वो तुम समझने से भी काफिर हो और तुम पढ़े भी नहीं हो। देखो अगर कोई मुफ्ती असगर साहब भोको नहीं, भोको ने खामोश हो जाओ, खामोशी अख्तियार करो, खामोशी अख्तियार करो। देखिए जनाब बेरलवी जो है अली असगर साहब, हनफी नहीं है। अली असगर साहब सुनिए, अस्तगफिरुल्लाह लाहौल वला, तुम लोग हनफी भी नहीं हो, वल्लाह बता रहा हूँ, तुम लोग हनफी से कोई ताल्लुक ही नहीं तुम्हारे हनफी। देखिए हम तो इतराज नहीं करते हनफी पर, तुम इतराज कर रहे हो। सुनिए साहब, हनाफ के किसी मसाइल पर हमारा एतराज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कोई मुफ्ती, तुमने खुद कहा मेरा एतराज है, तुम हनफी आपको अकल से मावरा हो, वल्लाह बता रहा हूँ, कोई मुफ्ती अगर कोई फिक्ही मसाइल में गलती कर देगा ना तो रुजू करने की उसको इस्तेताअत है, उसके ऊपर सुनो यार, जाहिल हो तुम कसम से, तुम तौबा करो तो कुफरिया इबारत से तुम तौबा करते हो या नहीं? मैंने हनाफ का मैंने हनाफ की बगावत नहीं की है, मैंने हनाफ का इनकार नहीं किया। लाहौल वाला इनकार मैं किया हूँ, इतना झापर कन्फर्टी के नीचे सुन हो जाता अभी। सुनो तुमने वो तुम लाहौल वाला को उंगली में पैखाना लग जाए, चाट लो का दुर्रे मुख्तार में है बेवकूफ। तूने कहा एतराज है, इतना झापर मारता, अपनी गली ज़ेबारत को उसमें फिट कर रहे हो। कहाँ बहिश्ती जेवर, जहन्नमी जेवर, कहाँ बहरूर राय, उसमें मुताबिकत है।
मैं वीडियो के अंदर लाहौल वाला को तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे बेइज्जती ज़ेवर में उंगली में पैखाना लग जाए, चाट लो 3 मरतबा पाक हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए। बारूद में वो इबारत है, झूठों पर लानत हो तुम पर। अबे तुम तौबा करोगे या नहीं? तुमने झूठी बातें निस्बत करके बारूद राइट में कहा है, हिदायत में है कह करके कह रहा है, और फिक़ह हनफी में कह रहा है। वो वल्लाह नहीं है कि तुम्हारे बेइज्जती ज़ेवर में थानवी ने उंगली में गू लग जाए तो चाट लो 3 मरतबा लिखा है। वो तौबा करेगा तू 3 मरतबा चाट लो का करके बखाना लग जाए तो चाट लो का करके वो है झूठ। वो लानत हो तुम पर। बेइज्जती ज़ेवर में लिखी हुई बात है, उंगली में पैखाना लग जाए तो 3 मरतबा चाट लो पाक हो जाएगा। लाहौल को उसको फिट कर रहा है, उसमें अहनाफ की किताबों में शर्म आनी चाहिए। कहाँ ये किताब सड़ा हुआ मरबूत का और कहाँ वो पाक पवित्र किताब से फिट कर रहा है। अरे यार तुम लोग हनफी भी नहीं हो, वल्लाह बता रहे हैं। रद्दुल मुख्तार का बागी है ये। अरे यार तुम अपने बचने के लिए अस्तगफिरुल्लाह, देखो अपने तोतला पानी को इजहार मत करो, अपने कुफ्र तौबा करो, कुफ्रिया इबारत से तुम तौबा करो, वल्लाह बता रहे हैं। और मैं उसूल बता दे रहा हूँ तुमको उसूल बता रहा हूँ। सुनो, कोई मुफ्ती अगर फिक़ही मसाइल में कोई गलती करता है और उस पर रुजू कर लेता है, उस पर कोई आयद नहीं होता है। तुम पैखाना खाओ या चाटो या मूत पियो, हमको मतलब नहीं है। सारे देवबंदी खाओ पियो, समझे? मेरी काम की बात है, तुम खाओ पियो यार, तुम गू खाओ या पैखाना खाओ, या क्या मतलब हमको? तुम गोबर खाओ या गू खाओ या सत्तू खाओ या अपने मुंह पियो, हमको मतलब नहीं है। लेकिन तुम कुफ्र से तौबा करोगे या नहीं? ऐलान करूंगा। तुम तौबा करोगे या नहीं? तो कुफ्रिया इबारत से तौबा करोगे या नहीं? मैं एक सवाल रखा, तुम्हारी चड्डी गीली हो गई कसम से, तुम्हारे पैखाना निकल गया। जब बाथरूम में साफ करो यार। मैं कितने दिनों के बाद तुमको फोन किया वल्लाह, और भागने के लिए रास्ता अख्तियार करने के लिए अपने शराइत रखते हो और खुद गिर के मरते हो। बनकर देवबंदी से बात करे तो बेरलवी का बात है, देवबंदी है कसम से, बेरलवी नहीं है। सुकून से बात करोगे या नहीं? मनफी है, सुकून से बात करोगे या नहीं? तूने बेरलवियत की मुखालिफत की है, अहमद रजा की मुखालिफत। अच्छा सुन लो, तुम मुखालिफ, तुम गोबर खाओ, मुंह खाओ, पैखाना खाओ, तुमको कोई मतलब नहीं। वो चमार साफ करो, कुछ करो। अरे गू तो तेरा अहमद खाता था। खाओ यार, पियो यार, कुछ मतलब नहीं है। बेइज्जती ज़ेवर को अपने गले में लगाओ या भाड़ में जाओ, उसको जानवर में जाओ, लेकिन तुम लोग कुफ्र से तौबा करोगे या नहीं? तेरी एक किताब है, क्यों तौबा नहीं करते हो यार? क्या बात है? किताब है, मैं सवाल किया तुमको, फतावा ये एक मामूली सवाल। नंबर 4 साकिए कौसर का ना, साकिए कौसर का ना, साकिए कौसर का ना, साकिए कौसर का ना किसी के लिए जायज है या नहीं? चड्डी गीली हो गई, धोती खराब कर लिया, लुंगी खराब कर लिया, जाओ पैखाना में और जाकर के साफ करो, उंगली समझे? देखो ये सुनो, तुम तो जवाब भी नहीं दोगे। तेरा एतराज है, अब बात कर लिए ना अली असगर साहब, अली असगर साहब बात कर लिए आप इसमें। तो कैसा आपके उंगली की निजासत गूं लग जाए 3 मरतबा तुम लोग चाटो या मूत पियो यार, कुछ करो, उसकी वजह से वल्लाह तुम लोगों को काफिर नहीं कहते हम लोग। तुम कहते हो तुम उंगली में गूं लग जाए 3 मरतबा चाटने से पाक हो जाए, तो चाटो यार, तुम लोगों को क्या मतलब? गू चाटो या कौआ खाओ, कुछ खाओ, हमको मतलब नहीं, सवाब कमाओ। लेकिन मैं सवाल किया आपसे, साकिए कौसर कहना किसी इंसान के लिए जायज है या ना जायज? तो तुम मुनाजिर बनते हो, तुम लोगों को धोखा देते हो, वल्लाह बता रहा हूँ। जिनकी किताबों में बातें लिखी हुई है वो चाटेगा वो। अरे यार तुम चाटो या नहीं चाटो, हमको क्या मतलब? जाओ जहन्नम में, उसके मतलब ये बात तुम लिखो या तुम माथा में फेर लो या अपने सीना में बसाओ या कुछ करो, उससे मतलब ही नहीं हमको। लिखी हुई जो मैंने पढ़ी है, क्या उनकी किताब? अली असगर साहब देवबंदी जी, मैं उसके वजह से आप लोगों को काफिर वल्लाह नहीं कहता, समझे?
उस इबारत की वजह से अशरफ अली थानवी ने जो लिखा है निजासत चाटने की उंगलियों के बारे में, उसकी वास्ते उसकी वजह से हम तुमको काफिर नहीं कहते, या तुम देवबंदियत को काफिर नहीं कहते हो, उसके कुफरिया इबारत मैंने कब कहा तुम्हें काफिर कहते हो? उस इबारत की वजह से नहीं कहते हम लोग। वल्लाह तुम लोग के कुफरिया इबारत अलग है, उसमें बात जब होगी तो बात होगी। मैं एक सवाल रखा, मामूली सी सवाल, एक एदादिया पढ़ने वाले अगर पढ़ता होगा तो वो जवाब देता है, लेकिन अफसोस है तुम लोग, तुम मुनाजिर हो बनते हो, अपने आप को कहते हो। एक छोटा सा सवाल, एक सवाल रखा छोटा सा, उसका जवाब नहीं दे रहे हो, क्या बात है? अपने फिरक़े बातिल मुनाज़िर देंगे मारते हो। क्या हंसी आती मुझको हजरत इंसान पर, कारे बद तो खुद करे लानत भेजे शैतान पर, इसकी मिसाल बन रहे हो। अरे काफिर नहीं कहते तुम कैसे कहोगे? तुम्हारे पास है क्या हवाला, तुम काफिर कहोगे हमें? अल्हम्दुलिल्लाह मन शक्का फी कुफ्री वाज़ाबी फक़त कफर के मिजाज। तुम लोग हो, बहुत सारी कुफरिया इबारत हैं, आप तो उसके कह सकते हो तुम काफिर है। आप मुझे है क्या बात? देखिए आप मुझे अली असगर साहब, अगर मुझे फ्री छोड़ दें, आप जो चाहे सवाल रखो कह देते तो आप वल्लाह आपकी धोती पैजामा सब खराब हो जाएगा अभी। लेकिन मैंने एक छोटा सवाल किया, एक छोटा सा सवाल किया था, वो तो थानवी करता था। बहरहाल उसको छोड़िए, तुम्हारे अकाबिर इनका सारा हुआ नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ मैं जल्दी से, इसीलिए अहमद रजा जो है, देखिए तुम्हारे अकाबिर इनका नाम नहीं लूंगा, बेकार जबान खराब हो जाएगी। रात में जिक्र करना है और अल्लाह का नाम लेना है मुझे। आपको मैं सवाल पूछा था साकी कौसर कहना, तुम्हें कोई हक नहीं कोई सवाल करने का, हक नहीं है, मुझसे ही सवाल करोगे खाली, कर लो मेरी ही सवाल, मैंने बहुत पहले ऐलान किया था, मुझसे ही सवाल करते रहो और जवाब लेते रहो, है ना? पहले ऐलान किया था, मुझसे नहीं, तुम्हारा तो अब तुम्हारे कब एतराज खत्म हो गया? अब तुम्हारा एतराज खत्म हो गया, जवाब दे दिया, कहिए। मैं जवाब दे दिया, कहिए ना, मैं जवाब दे दिया, कहिए। तो जवाब दे नहीं पाता है ना तुम जवाब, मैं तो कितनी जवाब देकर के आपको कितनी बार फोन किए, हर एक सवालात का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह सीना ठोक कर मैं दिया हूँ आपको। और आपके सवालात पर जनाजे की दुआ पढ़ने के बारे में, उसके बारे में आपको नाक रगड़ के तस्लीम करना था, तौबा करने से भागे आप। और दूसरे सवालात किए थे आप पर, लेकिन आप क्या सुन रहे हो कि क्या नहीं? जनाजे के मुताबिक सवाल किया आपने, तो उसका जवाब मैं दे दिया तशफी बख्श। और दूसरी सवालात किए हज के मौके पे, कल परसों किए थे आला हजरत के बारे में, माँ बाप की नाफरमानी करता था कह के मुंह तोड़ जवाब लेके घर भागे। तीन रोज पहले, कबल की बात नहीं है, और वो कहा था अशरफ अली थानवी की इबारत गूं लगने के, उंगली में चाटने की बात है, उसमें एतराज करते हो, बिल्कुल एतराज की बात है। क्यों चाटोगे तुम लोग यार? क्या इंसान के क्या हक है गूं चाटे? गूं चाटो या मुँह पियो, मतलब ही नहीं।